एक बादशाह ने अपनी बेटी को पानी के कुएं में फेंक दिया, लेकिन खुदा की करनी यह हुई, बच्ची एक बेल से लटकती रही। बैरो मददगार वो मासूम बच्ची न किसी को पुकार सकती थी न बुला सकती थी। फिर खुदा की करनी यह हुई कि एक तोता और मैना उस कुएं के अंदर दाखिल हुए। जब उन्होंने नौमौलूद बच्ची को देखा तो दोनों ने उस बच्ची के साथ क्या किया, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। वीडियो देखकर आप सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लिहाजा गुजारिश रहेगी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। वो बड़ा ही जालिम बादशाह था। जब भी किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती तो उसने एक गहरा कुआं स्पेशल बनवा रखा था। उस कुएं में बच्ची को फेंक देता था। उसके हाथ गुनाहों से रंग चुके थे, लेकिन उस बादशाह को यह खबर न थी कि उसकी बीवी जो मां बनने वाली है वह भी एक बच्ची को ही जन्म देगी। जब बादशाह के घर एक नन्ही बच्ची की चिल्कारियां गूंजी तो बादशाह के पसीने छूट गए। उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वो धीरे से बच्ची के करीब आया तो देखा कि बच्ची इस कदर हसीन और जमीजल है कि बादशाह को कुएं ये नाम पर फेंकने से ही हाथों में कपकपाहट शुरू हो गई और वह सोचने लगा, अगर मैंने अपनी बच्ची कुएं में फेंक दी तो मेरी बीवी जीते जी मर जाएगी और उसके बिना मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन वो अपने उसूलों पर भी कायम था और सोच रहा था, अगर मैंने अपनी बच्ची को ना फेंका तो मेरी रियाया के लोग मुझे कमजोर समझेंगे और ये कहेंगे कि खुद की बारी आई तो ये कमजोर पड़ गया और उसूल भूल गया। बादशाह अपनी बीवी से मुखातिब हुआ और बोला, ये बच्ची मेरे हवाले कर दो। तुम नहीं जानती कि इसको कुएं में फेंकना कितना जरूरी है। ये बात सुनते ही मल्लिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वह तड़प कर रोने लगी और कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरी इस मासूम बच्ची में जान बसती है, मैं इसे आपके हवाले नहीं कर सकती। बादशाह की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कहने लगा, बात को समझो, नहीं तो मेरी रिया मुझसे नफरत करने लगेगी। फिर उसने अपनी बीवी से बच्ची को छीना और उसी कुएं की तरफ चल पड़ा जहां बाकियों मासूम बच्चियों को फेंका था। बादशाह ने आगे आगे बढ़कर कुएं की गहराई देखी और जब मासूम कली को कुएं में फेंकने लगा तो एक बार उसका दिल दहल गया। लेकिन शैतान की आवाज आई, रोक मत, ये बड़ी होकर तेरी मौत बन सकती है, बेहतर यही होगा, फेंक ले, कुछ मत सोच, देर मत कर, जल्दी कर, इसे कुएं में फेंक। बादशाह ने उस बच्ची को कुएं में फेंक दिया, लेकिन अल्लाह की कुदरत, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छक सके। कुएं के इर्द गिर्द जाले के अलावा बेलें और जानवरों ने घोंसले वगैरह भी बनाए हुए थे। बच्ची एक बेल से अटक गई, जमीन पर ना गिरी। बादशाह तो वहां से वापस आ गया, लेकिन एक तोता और मैना उसी कुएं के अंदर रहते थे। उन्होंने जब बच्ची को देखा तो शोर मचाने लगे, लेकिन सुनसान कुएं में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तोता और मैना बच्ची को चोंच से उठाने की कोशिश करने लगे ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन वे दोनों नाकाम रहे। मैना तोते से बोली, ये बच्ची बेल से जरा सी अटकी हुई है, वह तो मासूम बेजुबान है, जरा सी हिली तो जमीन पर गिर जाएगी और जान से चली जाएगी। हमें इस बच्ची को हर हाल में बचाना ही होगा। मैं इस बच्ची का ख्याल रखती हूँ, तुम जल्दी से भाग कर जाओ कोठियों में जो अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं उनसे मदद मांगो, शायद वही इस मासूम को बचा ले। तोता मैना के कहने पर कुएं से उड़ा और एक अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास आ गया। बुजुर्ग उस वक्त इबादत में मशगूल थे। तोता बुजुर्ग के इर्द गिर्द मंडराने लगा और काव काव करके कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। जब बुजुर्ग इबादत से फारग हुए तो उन्होंने तोते से पूछा, ए अल्लाह की मखलूक, क्यों इतना ज्यादा परेशान है और मेरी इबादत में खलल क्यों डाल रहा है? तोता बोला, आज फिर किसी की रहमत कुएं में लटकी हुई है। हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हम उसे उठा नहीं सके। अल्लाह के लिए मदद करो और उस बच्ची को कुएं से बाहर निकालो। बुजुर्ग यह बात सुनकर हैरान हो गए। लाठी टेकते हुए तोते के साथ कुएं के पास पहुंचे। जब उन्होंने कुएं में झुककर देखा तो एक मासूम बच्ची बेलों में अटकी हुई थी। बुजुर्ग ने जल्दी से अपनी लाठी के आगे एक लोहे की कांठी सी बांधी और बच्ची की तरफ बढ़ा दी, लेकिन बच्ची मासूम थी और लगातार रोए जा रही थी। बुजुर्ग ने आवाज दी, ए मेरी प्यारी मासूम बच्ची, हिलो मत, नहीं तो जमीन गिर जाओगी। हम तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो। काफी मेहनत और कोशिशों के बाद वह बच्ची के गर्द लपेटा हुआ कपड़ा कांटी में फंस गया और बच्ची आहिस्ता आहिस्ता कुएं से बाहर आ गई। बुजुर्ग ने बच्ची को फौरन सीने से लगाया और बोले, मत रो मेरी बच्ची, अब तेरे बुरे दिन गए, अल्लाह ने तुझे नई जिंदगी दी है। मैं तुझे ऐसे जोड़े सौंपूंगा जो दिन रात औलाद के गम में तड़पते हैं।
बुजुर्ग बच्ची गोद में लिए अपनी कोठियों में आ गए। तोता और मैना भी साथी थे। बुजुर्ग ने बच्ची को अपने हाथों से दूध गर्म करके पिलाया और उसके बाल सहलाने लगा और कहने लगा, ए मेरी प्यारी बच्ची, तू कितनी खूबसूरत है और कितना कितना बदनसीब होगा वो माँ या बाप जिसने तुझे कुएं में फेंक दिया। फिर बुजुर्ग ने तोता और मैना को हुक्म दिया कि ए नेक जानवरों, जाओ उस कुटिया की बैक साइड पर एक घर है, लकड़ी का दरवाजा बजाना, अंदर से जो भी निकले उनसे कहना कि बुजुर्ग तुम्हें बुला रहा है। तोता और मैना बुजुर्ग के हुक्म पर वहां से उड़े और उसी घर के दरवाजे पर आकर काव काव करने लगे और पंजों से दरवाजा बजाने लगे। लेकिन अंदर एक बेऔलाद औरत और आदमी दोनों सजदे में गिरे हुए थे और औरत रोते हुए दुआ मांग रही थी, ए अल्लाह, मेरे सब्र को इतना मत आज जमा। मेरी उम्र बीत चुकी है दुआएं मांगते मांगते, लेकिन मुझे एक औलाद का तोहफा नहीं मिला। आज अगर मुझे तूने अपने दर से खाली हाथ लौटाया, अपनी जान दे दूंगी। मुझे इस दुनिया में जिक्र क्या करना है। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो शौहर उठकर बाहर देखने गया। क्या देखता है कि वहां तोता और मैना दरवाजे के पास उड़ रहे हैं और कह रहे थे कि ए अल्लाह के नेक बंदे, तुझे और तेरी बीवी को अल्लाह वाले बुजुर्ग बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि फौरन मेरे पास आओ। वो आदमी घबरा गया और भागता हुआ बीवी के पास आया और कहने लगा कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह वाले बुजुर्ग ने आज हमें इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। औरत भी घबरा गई। फिर दोनों तोता और मैना के साथ साथ चल पड़े। जब वह कोठिया के अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि एक बच्ची जिसकी चिलकारियां गूंज रही हैं और वो खुशी से झूम रही है, सुकून से झूले में लेटी हुई है। बुजुर्ग दोनों मियाँ बीवी को देखकर बहुत खुश हुए। ए अल्लाह के नेक बंदो, आओ, मुझे तुम्हारा यह इंतजार था। ये लो, अल्लाह ने तुम लोगों के लिए एक तोहफा दिया है, उठाओ और ले जाओ। इसे बड़े ही प्यार से पालना, ये बहुत ही नाजुक बच्ची है। दोनों मियाँ बीवी इस कदर खुश हुए कि वहीं जमीन पर सजदे में गिर गए। औरत हैरान हो गई और दुआ में हाथ उठा दी। ए मेरे पाक परवरदिगार, तू अपने बंदों की दुआ कितनी करीब होकर सुनता है। आज मेरी भी दुआ सुन ली और मुझे फूल जैसी बच्ची अता की। मैं इसकी परवरिश अपनी जी जान लगाकर एक करूंगी। फिर बुजुर्ग ने प्यार से उस बच्ची का नाम खुशबू रखा, जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आया। फिर दोनों मियाँ बीवी खुशबू को लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गए। तोता और मैना अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगे कि अल्लाह के बुजुर्ग, हमें भी इजाजत दें, हम इस बच्ची के साथ ही रहेंगे। बुजुर्ग ने उनको इजाजत दी और तोता मैना भी उनके साथ ही घर आ गए। बच्ची अब हंसी खुशी बेऔलाद जोड़े के पास पलने लगी। अब वह दोनों मियाँ बीवी उस बच्ची के लिए खूब मेहनत करते, क्योंकि वह बेहद गरीब थे। सारा दिन बाप मजदूरी करता, माँ भी खेतों में काम करती और तोता मैना बच्ची का झूला झुलाते रहते ताकि बच्ची रोए नहीं। ऐसा करते करते दिन गुजरते गए और बच्ची अब 2 साल की हो चुकी थी। इस कदर हसीन और खूबसूरत और अपनी जुबान से मीठे मीठे अल्फाज निकालती तो सब खुश हो जाते। तोता उसे अल्लाह का जिक्र सिखाता जैसे उसने खुद अल्लाह वाले बुजुर्ग से अल्लाहू का जिक्र सीखा था। मैंने भी उससे अच्छी अच्छी बातें करती। दोनों मियाँ बीवी की तो जिंदगी ही बदल चुकी थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जैसे जैसे बच्ची बड़ी होगी उनके घर में एक और कयामत टूटने वाली है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उधर बादशाह के जुल्म और भी हद से बढ़ने लगे थे। बादशाह की बीवी रोते रोते अपनी आंखों का नूर गवा बैठी थी। वो अपनी बच्ची की याद में इस कदर तड़पती थी जैसे बिना पानी की मछली तड़पती हो, लेकिन उसके दिल में एक ही सुकून था कि मेरी बच्ची जिंदा सलामत है, वो दुनिया से गई नहीं। जब बादशाह बच्ची छीनने में कामयाब हो गया था तब मल्लिका ने अपनी बच्ची के गले में एक ऐसा लॉकेट डाला था जिसमें बादशाह और मल्लिका की तस्वीर बनी हुई थी, और वो लॉकेट आज भी खुशबू के घर में मौजूद था, जो उसने खोलकर कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे अब बच्ची जवान हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे इर्द गिर्द के गांव तक पहुंच गए। खुशबू बहुत ही नेक, हर किसी के काम आने वाली और सीधी सादी नेक लड़की थी। क्योंकि उनका घर जंगलों में था तो उसकी पहचान भी उसी जंगल से हुई। कभी वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर लेती, कभी जानवरों और परिंदों से बातें कर लेती और अपने माँ बाप के लिए मजे मजे का खाना बनाती कि शाम को जब वो मेहनत मजदूरी करके लौटे तो उन्हें अच्छा खाना मिले। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। तोता और मैना पेड़ पर बैठकर उसका इस तरह ख्याल रख रहे थे जैसे उस लड़की के असल माँ बाप तोता और मैना ही हों।
इतने में अचानक घोड़ों पर सवार 3 से 4 आदमी वहां पर आ टपके। जब उन्होंने खुशबू की खूबसूरती देखी तो वो अपना शिकार भूल गए और खुशबू के करीब आने की कोशिश करने लगे। खुशबू घबरा गई। वो नजदीक आए और पूछने लगे, ए लड़की, तू कौन है और यहाँ जंगल में क्या कर रही है? तेरी खूबसूरती ने तो हमें दीवाना कर दिया। लेकिन घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो भी खूबसूरत चीज होती है सबसे पहले हमारे बादशाह उसे छकते हैं, बाद में हम लोगों को ही मिल जाती है। इतना संगीत कर वो आदमी वहां से चले गए। खुशबू बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। लकड़ियां लेकर घर वापस आ गई। शाम को बूढ़ा जलाल और सकीना जब घर लौटे तो खुशबू को घबराई वहीं देखा तो बोले, बेटी आज क्या हो गया? तू घबराई हुई क्यों लग रही है? खुशबू ने अपने साथ होने वाला सारा वाकया अपने बूढ़े माँ बाप को बताया। जलाल डर से कांपने लगा, क्योंकि उसे बादशाह की हरकतों का पता था। वो अल्लाह से दुआ करने लगा कि ऐ अल्लाह, मेरी इस मासूम बच्ची की हिफाजत करना, इसे बादशाह के शर से महफूज रखना। और खुशबू को सख्ती से मना करने लगा कि ए बेटी, तू आज के बाद जंगल से लकड़ियां लेने बिल्कुल नहीं जाएगी। हम तेरे माँ बाप किस लिए हैं? हम खुद ही तुझे सारा घर का सामान लाकर देंगे। तुझे बाहर निकलने की जरूरत नहीं। खुशबू अपने माँ बाप को गले से लगाकर बोली, हाँ ठीक है बाबा, जैसे आप दोनों का हुक्म। उधर बादशाह के चारों सिपाही जब महल में वापस लौटे तो बड़े खुश व खुर्रम थे कि आज हम बादशाह को एक नई और चटपटी चीज के बारे में बताएंगे और खूब सारा इनाम हासिल करेंगे। फिर वो बादशाह के हुजूर हाजिर हुए और बोले, जहां पनाह, आज हमने इतनी खूबसूरत चीज देखी कि तारीफ करना मुश्किल है। आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की हमने नहीं देखी होगी। उसकी आंखें, उसके बाल, उसका मासूम चेहरा हमारी नजरों से हटता नहीं। बादशाह ये सोचकर हैरान हो गया कि इतनी खूबसूरत औरत और मेरे ही मुल्क में पली और मुझे खबर ना हो। बादशाह फौरन बोला, मुझे तुम साथ ले चलो, मैं खुद उसकी खूबसूरती का दीदार करना चाहता हूँ। जैसे तैसे रात तो गुजर जाएगी, सुबह होते ही हम उस लड़की का दीदार करने चलेंगे। लेकिन बादशाह ने रात भर उसी खूबसूरत लड़की के सपने बुनते रहे। न जाने कैसी होगी, कितनी हसीन होगी, और अगर मैं उससे शादी कर लूं तो मेरे महल को 4 चांद लग जाएंगे। मल्लिका, तू वैसे भी अपनी बेटी के गम में बूढ़ी हो चुकी है। उसे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं, बस उसके लिए उसकी बेटी ही सब कुछ थी। लेकिन खुशी के लम्हे आ गए। अब मैं उसे ही अपने महल की रानी बनाऊंगा। जब अगला दिन हुआ, बादशाह ने जल्दी से हुक्म दिया कि मेरा घोड़ा निकाला जाए और अपने 4 खादिमों को साथ लिया और जंगल की तरफ बढ़ने लगे। सारे रास्ते वो खूबसूरत लड़की का ख्याल दिमाग में लिए जंगल में पहुंचे और इधर उधर उस खूबसूरत लड़की को तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन वो उन्हें कहीं ना मिली। बादशाह गुस्से से तैश में आ गया और बोला, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। खादिम बोले, नहीं, जहां अपना हम सच बोल रहे हैं। इसी जंगल में हमने उसे लकड़ियां चुनते देखा था। हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? हम ढूंढते हैं, यहीं कहीं वह रहती होगी। फिर अचानक उनकी नजर एक लकड़ी के टूटे फूटे से घर पर पड़ी। उन्होंने बादशाह को बताया कि जहां पनाह मानो ना मानो, यही उस खूबसूरत औरत का घर है। बादशाह ने खादिमों से कहा, जाओ दरवाजा बजाओ, अंदर से जो भी निकले उनसे बोलना, हम उस खूबसूरत लड़की से मिलना चाहते हैं। दरवाजा खुला तो अंदर से खुशबू बाहर आई और बोली, जी बोलिए, क्या काम था? जब बादशाह की नजर खुशबू पर पड़ी तो वह घोड़े से जमीन पर गिरते गिरते बचा। उसकी खूबसूरती बादशाह की आंखों में चुभने लगी कि इस कदर हसीन और खूबसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी। फिर बादशाह धीरे धीरे घोड़े से उतरा और आगे बढ़ा और कहने लगा, ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, मैं खुशबू हूँ। बादशाह बोला, बिल्कुल सच कहा, इसीलिए पूरे जंगल में महक रही हो और मेरे दिल पर तीर चला रही हो। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? तू किसके साथ यहाँ रहती है? लेकिन इतने में तोता और मैना की नजर उस बादशाह पर पड़ी तो वो तिलमिला उठे और कांव करके इधर से उधर उड़ने लगे, जैसे खुशबू को मना कर रहे हो और समझा रहे हो कि यही वो जालिम है जिसने तुझे कुएं में फेंका था और जो आज तुझ पर गंदी नजर रखे हुए है। ये कोई और नहीं बल्कि तेरा अपना बाप है और उसे नहीं मालूम ये कौन सा गुनाह करने के लिए बढ़ रहा है। लेकिन खुशबू को तोता मैना की कुछ समझ नहीं आ रही थी। खुशबू फौरन घबराई और बोली, आगे मत बढ़ो, यही दूर से मेरे साथ बात करो। मेरे माँ बाप मेहनत मजदूरी करने के लिए गए हैं, शाम को वापस लौटेंगे। बादशाह बोला, ठीक है, जब शाम को वो लौटेंगे हम दोबारा उनसे मिलने आएंगे और अब तो आना जाना लगा ही रहेगा।
इतना बोलकर बादशाह घोड़े पर सवार हुआ और खादिमों के साथ अपने महल की तरफ लौट गया। शाम हुई। खुशबू के माँ बाप घर आए। खुशबू ने फिर सारा माजरा सुनाया। खुशबू के बूढ़े माँ बाप बहुत ज्यादा खुश हुए कि शायद हमारी बच्ची के नसीब खुल जाए और बादशाह सलामत हमारी बच्ची को मल्लिका बनाने के लिए आया हो। वो भी सपने बुनने लगे, क्योंकि उनके तो फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि यही बादशाह असल में खुशबू का बाप है। वो बोले, बेटी कल हम मजदूरी पर नहीं जाएंगे। जब बादशाह आएगा तो हम उसका अच्छे से इस्तकबाल करेंगे। तुम भी अच्छे से ढंग के कपड़े पहन लेना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी संवरने वाली है। अगली सुबह बादशाह फिर उनके घर तशरीफ लाया और बूढ़े माँ बाप से मुलाकात की और कहने लगा, मुझे तुम्हारी बेटी इस कदर पसंद आई कि नजरें हटने का नाम नहीं ले रही, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी को अपनी मल्लिका बनाऊं। क्या तुम लोगों को यह रिश्ता मंजूर है? वो दोनों बूढ़े माँ बाप खुशी से लट्टू हो गए और कहने लगे, हमारी बेटी आपकी मल्लिका बने। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है? ये तो हमारे अच्छे नसीब हैं कि हमारी बेटी एक महल में राज करेगी। हमें ये रिश्ता मंजूर है। आप जब चाहें बारात लेकर आ जाना और हमारी इस परी को ब्याह कर ले जाना। बादशाह खुशी खुशी घर वापस लौटा, लेकिन उधर तोता और मैना तड़प तड़प कर मना कर रहे थे। उनकी जुबान कोई नहीं समझ रहा था। वो बताना चाहते थे कि यही बादशाह असल में खुशबू का बाप है। जब तोता और मैना की किसी ने ना सुनी तो वह जाकर एक दरख्त पर बैठ गए। खुशबू उदास बैठी थी और उसे एक ही खटका सा लगा था, जैसे न जाने सब कुछ गलत हो रहा है। वो शादी से जरा भी खुश नहीं थी, लेकिन बूढ़े माँ बाप की बात टालना मुनासिब ही नहीं समझती। संगीत थी। तोता और मैना अब खुशबू से दूर दूर रहने लगे। खुशबू उनके पास जाकर बोली, तोता मैना, तुम्हारे अलावा मेरा जंगल में कोई दोस्त नहीं, और तुम किस बात से मुझसे नाराज हो? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आ रही और मेरे दिल की परेशानी बढ़ती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि इस शादी से आखिरकार मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तोता मैना फिर उसके इर्द गिर्द काव्य करने लगे, जैसे समझा रहे हों। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। बूढ़े माँ बाप के पास जो जमा पूंजी थी, उसी से वह खुशबू की शादी की तैयारियां करने लगे। उधर बादशाह की तो 5 उंगलियां घी में थीं और वो उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वह बारात लेकर खुशबू के घर जाए और उसे ब्याह कर अपने घर ले आए। खुशबू के घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से जारी थी। बूढ़ा जलाल लकड़ी के दरवाजे के बाहर चिराग लटका रहा था। सकीना हाथों में मेहंदी की पायलियां लिए अपनी किस्मत पर नाज थी। सब गांव वाले खुश थे, मगर तोता और मैना दरख्त पर बैठे बेचैन थे। तोता बोला, मैना, हम इतना कुछ देख चुके हैं, मगर कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। ये बादशाह, ये तो अपनी ही बेटी को निकाह में लेने जा रहा है। ये जुल्म अल्लाह के अर्श को हिला देगा। मैना ने अपनी चोंच लरजती हुई आवाज में कहा, अगर हमने कुछ ना किया तो कल सूरज की रोशनी भी शर्मा जाएगी। चलो तोता, हमें इस जुल्म को होने से पहले रोकना होगा। चलो बुजुर्ग के पास चलते हैं। दोनों ने पर फड़फड़ाए और अंधेरी रात में उड़ गए। आसमान पर चांद की गर्द हल्की सी चमक थी और बुजुर्ग की कोठरी से हल्की हल्की तस्बीह की आवाज आ रही थी। तोता और मैना हाफते हुए बुजुर्ग के करीब पहुंचे। बुजुर्ग तस्बीह रोककर बोले, अल्लाह की मखलूक, तुम फिर आए हो। क्या इस बार भी कोई मासूम कुएं में गिर गई है? तोता रूहान सा होकर बोला, नहीं, अल्लाह के नेक बंदे अब कुएं में नहीं, मगर जुल्म फिर वही है। अब वही बादशाह अपनी ही बेटी से निकाह करने जा रहा है। उसे यह नहीं मालूम कि जिस पर फरिश्ता है वही उसके गुनाहों की याद है। बुजुर्ग की आंखों में लजिश आ गई। उन्होंने तस्बीह रख दी और आसमान की तरफ देख कहा, या रब, तेरा इंसाफ अब मुझ पर फर्ज हो गया है। ये वो लम्हा है जब शैतान जीतने के करीब है, मगर तेरा नाम लेने वाले अब भी जिंदा है। उन्होंने अपनी लाठी थामी और तोता व मैना से कहा, चलो मेरे साथ, आज एक और मासूम को बचाना है, मगर इस बार कुआं नहीं, महल की दीवारों में अंधेरा है। रात के आखिरी पहर, जंगल से गुजरते, नदी पार करते, वो महल के दरवाजे तक जा पहुंचे। महल के अंदर संगीत ढोलक की आवाजें गूंज रही थीं। घोड़ों की सफें, खुशियों के नारे और बादशाह की शान में कसीदे पड़े जा रहे थे। बुजुर्ग ने दरवाजे पर दस्तक दी। सिपाही हंसते हुए बोले, बाबा, निकाह का वक्त है, तुम्हें बाद में आना चाहिए था। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, अगर मैं बाद में आया तो तुम सबके घरों में अंधेरा छा जाएगा। बादशाह से कहो, अल्लाह का एक बंदा उससे मुलाकात करना चाहता है। अभी इसी वक्त सिपाही चौंक गए। उनके चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो गई।
एक ने जाकर बादशाह को खबर दी। बादशाह जो निकाह के कमरे में बैठा था नाराजगी से बोला, कौन गुस्ताख है जो मेरे खुशी के दिन मुझे रोकता है। सिपाही बोला, जहां अपना वही बुजुर्ग जो बरसों पहले आपके इलाके में इबादत करते, लोग उन्हें दुआ वाले बाबा कहते हैं। बादशाह का चेहरा एकदम बदल गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह पर हाथ रख दिया हो। वो बोला, उन्हें अंदर लाओ। पहरेदारों ने जल्दी दरवाजा खोला। बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखों में वही सुकून था जो तूफान के बीच में चिराग की लौ में होता है। तोता और मैना उनके कंधों पर बैठे थे। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, झापना। निकाह पहले एक सवाल सुनना लाजिम है। क्या आप जानते हैं कि जिस लड़की से आप निकाह करने जा रहे हैं उसके गले में कौन सा लॉकेट है? बादशाह हैरान हुआ। ये कैसी बातें कर रहे हो? बुजुर्ग, लॉकेट से निकाह का क्या ताल्लुक? बुजुर्ग बोले, इतना ही कि अगर वो लॉकेट खुल गया तो आपका तख्त, आपकी सल्तनत और आपका गुरूर सब मिट्टी में मिल जाएगा। महल में सन्नाटा छा गया। शमय जैसे लजने लगी। खुशबू जो पर्दे के पीछे बैठी थी दिल पकड़ कर रह गई। उसके गले में वाकई वही लॉकेट था जो उसने कभी खोला ही नहीं था। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, अब फैसला तेरा है। आज सच और जुल्म आमने सामने खड़े हैं। महल की दीवारों पर लटके चिराग जैसे सिमट गए थे। बुजुर्ग की आवाज गूंज रही थी, जहां पनाह लॉकेट का राज खोलो, वरना यह निकाह तुम्हारे नाम के साथ कयामत का धब्बा बन जाएगा। खुशबू की सांसें तेज हो गईं। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, बाबा, तुम्हारी बातों से मेरा दिल लरजने लगा है। क्या राज छुपा है उस लॉकेट में? बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, यह वही लॉकेट है जो तुम्हारी बेटी के गले में तुम्हारी बीवी ने उस वक्त डाला था जब तुमने उसे कुएं में फेंका। यह वही बच्ची है जिसे तुमने मौत के हवाले किया था, मगर अल्लाह ने बचा लिया और आज तुम उसी से निकाह करने जा रहे थे। महल में सन्नाटा छा गया। बादशाह ललच गया। उसने लॉकेट खोला तो अंदर बादशाह और मल्लिका की तस्वीर थी। खुशबू के हाथ से लॉकेट गिर गया। वो कांपती आवाज में बोली, तू मेरा बाप है, वही जालिम जिसने मुझे कुएं में फेंका था। बादशाह जमीन पर गिर पड़ा, रोने लगा। ऐ मेरे रब, मैं अंधा था, गुनाहगार था। मैंने जुल्म को कानून समझा, रहम को कमजोरी। तूने मुझे इस गुनाह से बचा लिया, शुक्र है। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, फैसला तेरा है। तू चाहे तो बाप को माफ कर दे या उसे उसके गुनाहों के साथ छोड़ दे। खुशबू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं उसे माफ करती हूँ क्योंकि मेरा रब बख्शने वाला है। अगर मेरा अल्लाह मुझे कुएं से जिंदा निकाल सकता है तो मैं भी उसे तौबा का मौका देती हूँ। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ रब, देख तेरी रहमत फिर गालिब आ गई। जहाँ जुल्म था वहाँ अब माफी है। आसमान से हल्की बारिश बरसने लगी। बादशाह ने सजदा किया, ऐ अल्लाह, शुक्र है कि तूने मुझे इस बड़े गुनाह से बचा लिया। मैं आज से अपनी सारी सल्तनत यतीम बच्चियों के नाम करता हूँ ताकि कोई बाप अपनी बेटी को मौत के हवाले ना करे। महल में सुकून छा गया। खुशबू ने लॉकेट सीने से लगा लिया और तोता मैना आसमान की तरफ उड़ गए, जैसे कह रहे हो, एक बार फिर अल्लाह ने अपने बंदों पर रहम किया। जुल्म अंधेरा है, मगर जो दिल तौबा से रोशन हो जाए वही बादशाह बनने के काबिल होता है। बादशाह ने लरजते हाथ से खुशबू के सर पर हाथ रखा और टूटती हुई आवाज में बोला, बेटी, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। आज अगर अल्लाह के नेक बंदे ना आते तो मैं नाबीना ही रहता। उस बुजुर्ग ने मेरी आंखें खोल दी। चलो बेटी, इसी वक्त तुम्हारी माँ के पास चलते हैं। वो बरसों से तुम्हारे गम में अंदरून महल के एक कमरे में खुद को बंद किए बैठी है। उसकी आंखें इंतजार में मध्यम पड़ गई। खुशबू ने आंसू पोंछकर आहिस्ता से कहा, मुझे फौरन उनके पास ले चले। बाबा दोनों तेज कदमों से उस अंधेरे राहदारी की तरफ बढ़े जहां एक बंद दरवाजे के पीछे खामोशी सो रही थी। दरवाजा खुला तो मल्लिका चादर में लिपटी बैठे तस्बीह के दाने गिन रही थी। कदमों की आहट पर चौंकी, मगर नजर धुंधला गई। खुशबू ने धीमी सी पुकार लगा दी, अम्मी। ये आवाज सुनते ही मल्लिका की सांस अटक गई। उसने हाथ बढ़ाकर लॉकेट की डोरी छुई जो खुशबू के सीने से लटक रही थी। फिर जैसे बरसों की रात एक पल में सुबह बन गई। वो लपक कर बेटी से लिपट गई। दोनों के रोने की सिसकियां एक दूसरे में घुल गई। दरवाजे में खड़ा बादशाह झुकता चला गया। आंसू दाढ़ी में गिरते रहे संगीत, और वो बस इतना कह सका, ए रब, आज इस घर में माँ को बेटी मिली है। मुझे तेरी रहमत और इन दोनों की माफी ही सहारा है। महल की फिजाओं में अब सुकून था। बादशाह अपनी बेटी खुशबू और मल्लिका के करीब खड़ा था।
चेहरे पर नदामत की लकीरें, मगर दिल में पहली बार सुकून था। उसने आहिस्ता से कहा, बेटी, आज से यह सल्तनत तुम्हारी है। मैंने इस ताज को बरसों अपने जुल्म से दागदार किया, अब यह तेरे नूर से रोशन होगा। उसने अपनी शाही अंगूठी उतारकर खुशबू के हाथ में रख दी और बोला, अब तुम इस मुल्क की मलिका हो। लोगों के लिए अदल और रहमत बनना जैसा रब चाहता है। खुशबू के आंसू थम न सके। उसने बाप के कदम छुए तो बादशाह ने उसे गले लगा लिया। फिर वो धीरे पीछे हटा, लाठी संभाली और बोला, मैं अब दुनिया की नहीं, अपने रब की सल्तनत का गुलाम बनने जा रहा हूँ। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग के साथ करीबी दरवेशों के आस्थाने की तरफ चल दिया और सारी जिंदगी इबादत व तौबा में गुजारने लगा। महल में पहली बार अजान की आवाज गूंजी। रियाया ने खुशी के नारे लगाए और खुशबू, जो कभी कुएं की गहराई में मौत से बची थी, अब इंसाफ और रहमत की मलिका कहलाई। लोग कहते हैं उसकी हुकूमत में हवा भी इंसाफ से चलती थी, क्योंकि उसके दिल में माफी की खुशबू थी और उसके बाप के आंसुओं में अन का नूर। बादशाह, जो कभी अपनी रियाया के दिलों में खौफ की अलामत था, अब गोशा इबादत में बैठकर आंसुओं के साथ अल्लाह से मगफिरत मांगता रहता। खुशबू, जिसे कभी कुएं में फेंक दिया गया था, आज उसी जमीन पर इंसाफ और रहमत की निशानी बन चुकी थी। वो महल की सीढ़ियों से नीचे उतरती तो लोग उसके कदम चूम लेते कि यह वही बच्ची है जिसे खुद अल्लाह ने मौत से छीन कर जिंदगी दी। अब वो सिर्फ बादशाह की बेटी नहीं, बल्कि मल्लिका खुशबू कहलाती थी, जिसके फैसले अदल से भरे, दिल मोहब्बत से लबरेज थे। उसने सल्तनत में फरमान जारी किया, कोई बाप अपनी बेटी को बोझ ना समझे, क्योंकि बेटियां बोझ नहीं, अल्लाह की रहमत होती है। उसने हर गांव में बेटी हाउस बनवाए, जहां यतीम और बेसहारा बच्चियों की परवरिश माँ जैसी मोहब्बत से होती। खुशबू खुद रोज वहां जाती, छोटी बच्चियों के बाल संवारती, उनके हाथ पकड़कर उन्हें दुआएं सिखाती और कहती, मैं भी कभी तुम्हारी तरह अकेली थी, मगर अल्लाह ने मुझे बचाया ताकि मैं तुम्हारे लिए उम्मीद बन सकूं। लोग हैरान होते कि जिस बच्ची को बाप ने मारने की कसम खाई थी, वही बच्ची अब हजारों की जिंदगी का सहारा बन गई। बादशाह के आंसू हर रात सजदे की मिट्टी में गिरते और वो यही दुआ मांगता, या रब, अगर तूने मुझे दोबारा मौका दिया तो मेरी सल्तनत नहीं, मेरी बेटियों की इज्जत बचाना मेरी इबादत है। यूं उस सल्तनत में जुल्म का दौर खत्म हो गया। खुशबू की बादशाहत में किसी माँ की कोख ईरान ना रही, किसी बाप ने बेटी की पैदाइश पर मातम ना किया, बल्कि अब हर घर में जब बच्ची पैदा होती तो दीवारों से सदाएं बुलंद होती। यह रहमत उतरी है, यह खुशबू आई है। वक्त गुजरता गया, मगर इस कहानी की खुशबू कभी मांड ना पड़ी। लोग आज भी अपनी बेटियों के कानों में यह कहानी सुनाते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कोई मिटा नहीं सकता, और बेटी वो तोहफा है जो जमीन पर आसमान की रहमत बनकर उतरती है। आखिर में बुजुर्ग की कही हुई बात हमेशा याद रखी गई, जिस कौम ने अपनी बेटियों को इज्जत दी, अल्लाह ने उस कौम को कभी रुस्वा नहीं किया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वाकया आप सबको बेहद पसंद आया होगा। मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।